नमस्कार, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 11 के भूगोल विषय के एक विशेष टॉपिक है वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक कंपटीशन एग्जामों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत जैसे टेट, सीटेट, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड में से कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप प्रिय विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठे, आप साथ में अपने नोट्स बनाते रहें। तो देखिए, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण फैला होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अंतर्गत विभिन्न गैसें पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन N2 सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है 78.8%, O2 0.95%, ऑर्गन 0.63%, CO2 0.036%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.0005% और क्रिप्टॉन 0.001%, जीनॉन 0.009% और हाइड्रोजन 0.00005%। तो इस प्रकार से ये वायुमंडल में जो गैसों का संगठन है। और पृथ्वी के धरातल पर देखिए, बात पर ध्यान देना कि पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जबकि वायुमंडल में सबसे अधिकतम गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। ये दो बातों को ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो हम जल्दीबाजी में नाइट्रोजन कर देते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन पाई जाती है, जबकि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। और 120 किलोमीटर के बाद में, धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में जो ऑक्सीजन है वो नगण्य हो जाती है और CO2 20 किलोमीटर के बाद में कम हो जाती है इसकी मात्रा। अब है जो विशेष टॉपिक है वायुमंडल की परतें, यानी कि वायुमंडल की जो परत है। तो देखिए, वायुमंडल के अंतर्गत 5 परतें पाई जाती है। 5 परतें: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इंग्लिश में इसका नाम क्षोभ मंडल का टॉपोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर और मध्य मंडल को मेसोस्फेयर, आयन मंडल को आयनोस्फेयर और बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो ये वायुमंडल में मुख्य रूप से 5 परत पाई जाती है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब आप इसको देखिए, याद करने का कई बार इसका क्रम पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, धरातल के सबसे नजदीक परत कौन सी है, सबसे दूर परत कौन सी है। तो देखिए, एक लाइन याद रखनी है आपको: छोटे सरकार मैं आया बाहर। अगर लड़की है तो मैं आई बाहर, मैं आया बाहर। तो देखिए, आप इसमें ये केवल आपको जानकारी के लिए छो से क्षोभ मंडल, छो से क्षोभ मंडल, से समताप मंडल, में से मध्य मंडल, आ से आयन मंडल और वैसे बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से ये वायुमंडल की 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। सबसे बाहर की परत कौन सी है? बहिर्मंडल। अब हम इनमें एक एक परतों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, इसकी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। तो देखिए, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इस डायग्राम के अंतर्गत पूरी जानकारी दे रखी है हमने। तो देखिए, ये पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी। तो देखिए, ये वायुमंडल के सबसे निचली परत है, ये है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। इसकी ऊंचाई धरातल से देखिए, भूमध्य रेखा के सीध में, तो देखिए इसकी जो औसत ऊंचाई है भूमध्य रेखा की सीध में, इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है। इसकी जो क्षोभ मंडल है, इसकी भूमध्य रेखा से जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, यानी औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर होती है। ये पूछा जाता है
कि क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर। 8 किलोमीटर तो ये ध्रुवों से होती है और 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा से। ठीक है, तो इसकी ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है एवं धरातल के सबसे निकट की परत है। ध्रुवों से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो संवहनीय धाराएं चलती है, हवाएं चलती है, संवहनीय हवाएं, तो जो हवाएं क्या होती है कि वायु को कई ऊंचाई तक ले जाती है, इसलिए इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। इसकी एक विशेषता है कि इस धरातल से ऊंचाई की तरफ जाने पर तापमान कम होता है। देखिए वायुमंडल की विशेषता है कि धरातल से ऊंचाई की तरफ जाने पर प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इसलिए इसका तापमान भूमध्य रेखा की सीध में तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और ध्रुवों की सीध में इसका -45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। इस परत के अंतर्गत जो वायुमंडल में जैसे जलवाष्प एवं धूल के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण जैसे आंधी आना, तूफान आना, गर्जना होना, इस तरह की घटनाएं होती रहती है, जिसके कारण जो वायुयान चालक है इस परत के अंतर्गत वायुयान को उड़ाना पसंद नहीं करते हैं। इसमें देखिए ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल है, इसके मध्य 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर मोटी एक परत पाई जाती है जिसको कहते हैं क्षोभ सीमा। तो देखिए क्षोभ मंडल की हम एक एक विशेषता में बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप साथ में नोट करते चले कि यह वायुमंडल की, देखिए एक एक विशेषता को नोट करते चले। यह वायुमंडल की सबसे निचली, यह वायुमंडल की सबसे निचली वह धरातल के सबसे निकट परत है। धरातल के सबसे निकट की परत है। वायुमंडल की सबसे निचली एवं धरातल की सबसे निकट परत है। इसकी औसत ऊंचाई धरातल से औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। तो देखिए इसकी भूमध्य रेखा की सीध में तो इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर और ध्रुवों की सीध में इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर। देखिए भूमध्य रेखा की सीध में तो कितनी होती है 18 किलोमीटर और ध्रुवों की सीध में कितनी होती है 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। यहां संवहनी हवाएं चलती है, संवहनी। यहां संवहनी हवाएं चलती है, जिसके कारण इसमें जो ऊष्मा है वो ऊष्मा, देखिए जैसे ये भूमध्य रेखा है तो इसमें क्या है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें अधिक होती है, तापमान अधिक होता है। भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर क्या है कि सूर्य की सीधी पड़ती है, तो सीधी पड़ने के कारण तापमान अधिक होता है, तो जिसके कारण जो संवहनी हवाएं होती है वो ऊष्मा को ऊंचाई तक ले जाती है, इसलिए इसे संवहन मंडल, इस परत को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। इस परत को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। देखिए इस परत में ऊंचाई के साथ साथ में तापमान कम होता है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ ताप कम होता है।
165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इस प्रकार से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। तो इस परत के अंतर्गत मौसमी घटनाएं होती है। इस परत में मौसमी घटनाएं जैसे आंधी आना, आंधी, तूफान, बिजली कड़कना, इस तरह की घटनाएं होती है जिससे वायुयान चालक इसमें विमान चलाना पसंद नहीं करते। इसलिए विमान चालक इसमें विमान चलाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें कोई भी देखिए इस तरह की घटनाएं हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। और इसमें देखिए कि जो ये छोप मंडल के ऊपर की जो 1.5 से और 2 किलोमीटर मोटी परत है, 1.5 से और 2 किलोमीटर मोटी परत है, ये कहलाती है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा। तो देखिए ये थी वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल और इसकी धरातल से औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में की मोटाई सर्वाधिक होती है, संवहनी धाराएं चलती है, इसके कारण ये ऊष्मा को ऊंचाई तक ले जाती है। तो इसलिए इसको संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ में तापमान कम होता है, इसलिए 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो इसमें भूमध्य रेखा की सीध में यानी 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और ध्रुवों की सीध में -45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। और इस परत में ये 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी जो परत पाई जाती है, ये यहाँ पर ये परत है, ये कहलाती है क्षोभ सीमा। अब आती है दूसरी समताप मंडल। देखिए अगली जो परत है समताप मंडल। अगली है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल और ये कहलाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए ये पहले नंबर की है क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर की समताप मंडल, तीसरे नंबर की मध्य मंडल, चौथे नंबर आयन मंडल और 5वें नंबर की बहिर्मंडल। तो ये क्षोभ मंडल से ऊपर जो दूसरे नंबर की है समताप मंडल है। तो देखिए क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल वायुमंडल में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है, देखिए इसकी जो ऊंचाई है ये 50 किलोमीटर है। धरातल से कितनी ऊंचाई है? 50 किलोमीटर है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ में तापमान बढ़ता है। अब आप देखिए क्षोभ मंडल के अंतर्गत ऊंचाई के साथ में क्या हो रहा था? तापमान कम हो रहा था। लेकिन इस परत में ऊंचाई के साथ में तापमान बढ़ रहा है। 20 किलोमीटर तक तो इसमें तापमान अपरिवर्तित रहता है। देखिए समान तापमान रहता है इसे 20 किलोमीटर तक, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। इस परत के अंतर्गत जैसे आंधी आना, तूफान आना, इस तरह की मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए वायुयान चालक इस परत के अंतर्गत वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। इसमें 20 किलोमीटर मोटी ये ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो देखिए इसके बारे में हम विशेषता लिखते हैं। देखिए क्षोभ सीमा से ऊपर समताप मंडल स्थित है। क्षोभ सीमा से ऊपर है, समताप मंडल स्थित है और ये वायुमंडल की दूसरी परत है। वायुमंडल की दूसरी परत है, ये वायुमंडल की
वायुमंडल की दूसरी परत है। इसकी देखिए धरातल से ऊंचाई, धरातल से ऊंचाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। धरातल से ऊंचाई, धरातल से ऊंचाई इसकी 50 किलोमीटर है और इसमें 20 किलोमीटर तक तापमान अपरिवर्तित रहता है, यानी समान रहता है। 20 किलोमीटर तक है, 20 किलोमीटर तक है तापमान अपरिवर्तित रहता है। देखिए 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर तक तापमान इसमें अपरिवर्तित रहता है, समान रहता है, इसलिए इस परत को समताप मंडल कहते हैं। अब इस परत की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें ऊंचाई के साथ साथ में तापमान बढ़ता है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तो देखिए इस परत में जो समताप मंडल है, इसमें क्या है कि ऊंचाई के साथ साथ में तापमान बढ़ता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसमें तापमान कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस परत में आंधी तूफान इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। इस परत में आंधी तूफान, बिजली कड़कना, इस तरह की मौसमी घटनाएं नहीं होती है। मौसमी घटनाएं नहीं होती है। तो इस परत में वायुयान चालक वायुयान उड़ाते हैं। इस परत में वायुयान उड़ते हैं। तो देखिए वायुयान किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं और इस परत के अंतर्गत ओजोन परत पाई जाती है। इस परत में ओजोन परत पाई जाती है। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को परावर्तित कर देती है। तो देखिए ये थी समताप मंडल। समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित है और ये वायुमंडल की दूसरी परत है। इस परत की देखिए धरातल से ऊंचाई 50 किलोमीटर है और इस परत में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान अपरिवर्तित रहता है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान अपरिवर्तित रहता है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ में तापमान क्या होता है? बढ़ता है। देखिए माइनस से किस में आता जा रहा है? लगभग प्लस में आता जा रहा है, बढ़ता है। और समताप मंडल में संवहनी धाराएं नहीं चलती है इस परत के अंतर्गत, जिसके कारण इसमें मौसमी घटनाएं जैसे बिजली कड़कना, आंधी तूफान आना, इस तरह की घटनाएं नहीं चलती है। तो इसमें वायुयान चालक है वो वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। और इसके अंतर्गत देखिए 20 से और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान बढ़ता है। 20 किलोमीटर तक तो तापमान अपरिवर्तित रहता है, यहाँ तो सम रहता है, और 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इस परत में क्या होता है? तापमान बढ़ता है। इस परत के अंतर्गत ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है। अब है मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। अगली तीसरी परत है मध्यमंडल। तीसरी परत है मध्यमंडल। मध्य मंडल और इसको कहते हैं मेसोस्फीयर।
मेसोस्फीयर। तो देखिए जो मध्य मंडल है ये मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर स्थित है, तीसरे नंबर की परत है, तीसरी। अब देखिए इस परत में एक तो इसकी धरातल से जो औसत ऊंचाई है मध्य मंडल की वो 80 किलोमीटर है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ में तापमान कम होता है। देखिए हमने क्षोभ मंडल पढ़ा था कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ में तापमान कम हो रहा था, समताप मंडल में फिर तापमान बढ़ने लगा। अब इस मध्य मंडल के अंदर फिर से ऊंचाई के साथ साथ में तापमान कम होता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान माइनस 100 डिग्री हो जाता है। और इसमें तापमान में गिरावट का कारण क्या है कि ये जो परत होती है मध्यमंडल होती है ये पराबैंगनी किरणों का कम अवशोषण कर पाती है। ये जो मध्यमंडल है पराबैंगनी किरणों का कम अवशोषण कर पाती है। इस परत के अंतर्गत धूल के कण पाए जाते हैं, धूल जिन पर हिम जमी रहती है, धूल के कणों पर गैस और धूल के कण पाए जाते हैं जिन पर हिम जमी रहती है, जिसके कारण बादलों का निर्माण होता है। मध्यमंडल के अंतर्गत बादलों का निर्माण होता है। तो देखिए वायुमंडल की, देखिए यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है, यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है। वायुमंडल की तीसरी परत है। समताप मंडल के ऊपर स्थित वायुमंडल की तीसरी परत है। धरातल से औसत ऊंचाई, इसकी धरातल से इसकी धरातल से औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर है। इस परत की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ में तापमान कम होता है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता है। कम होता है और इसमें देखिए 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री हो जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 100 डिग्री हो जाता है। और इसमें तापमान कम होने का कारण, इसमें तापमान है कम क्यों होता है कि ओजोन के द्वारा, ओजोन द्वारा पराबैंगनी किरणों का कम अवशोषण, कम अवशोषण, इसके कारण पराबैंगनी किरणों के कम अवशोषण के कारण क्या होता है कि इसमें जो तापमान है ये कम होता है और ये पृथ्वी की सतह से दूर होने के कारण, इसके अलावा पृथ्वी की सतह से दूर होने के कारण इस परत में गैस व धूल के कणों पर हिम जमी होती है। गैस व धूल के कणों पर हिम जमी होती है जिससे बादलों का निर्माण होता है। जिससे बादलों का निर्माण होता है। तो देखिए ये समताप मंडल है, ये वायुमंडल के समताप मंडल के ऊपर से दूसरी परत है मध्यमंडल और इसकी धरातल से औसत ऊंचाई है 80 किलोमीटर। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ में तापमान कम होता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना हो जाता है? -100 डिग्री। और इसकी तापमान में गिरावट का कारण है कि पराबैंगनी किरणों का कम मात्रा में अवशोषण धरातल से ऊंची है और इसके अलावा इस परत में गैस में धूल के कणों पर हिम जमी होती है जिससे बादलों का निर्माण होता है। और इस परत की जो ऊपरी सीमा है ये कहलाती है मध्य सीमा। देखिए इसकी जो ये ऊपरी परत है ये कहलाती है मध्य सीमा। इस परत की
ऊपरी सीमा मध्य सीमा कहलाती है। इस परत की जो ऊपरी सीमा है वो कहलाती है मध्य सीमा, मेसोपॉज। तो ये थी मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। अब आती है अगली आयन मंडल या ताप मंडल, आयनोस्फीयर। अगली है चौथी आयन मंडल या ताप मंडल। आयनोस्फीयर, इसको कहते हैं आयनोस्फीयर। देखिए चौथे नंबर है आयन मंडल। तो देखिए मध्य मंडल के जो ऊपर की सीमा है, ये मध्य मंडल से ऊपर है, ये कहलाती है आयन मंडल और इसका विस्तार लगभग 640 किलोमीटर है। और आयन मंडल में ये 80 किलोमीटर, देखिए विस्तार तो इसका 640 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो 80 से 40 किलोमीटर के बीच में ऊपर स्थित है। और इसकी विशेषता देखिए कि इस परत में ऊंचाई के साथ साथ में तापमान बढ़ता है। आयन मंडल के अंतर्गत क्या होता है कि ऊंचाई के साथ साथ में तापमान बढ़ता है। और इस परत में क्या होता है कि विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इस परत में आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं कि जो रेडियो तरंगे होती है, विद्युत आवेशित कणों के लिए ये तरंगे वापस धरातल पर आती है, इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी के धरातल से जो भेजी गई रेडियो तरंगे हैं, ये तरंगे लौटकर वापस धरातल पर आती है, इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। तो देखिए अगले ये मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। मध्य मंडल के ऊपर स्थित है परत आयन मंडल कहलाती है। मध्य मंडल के ऊपर स्थित परत क्या कहलाती है? आयन मंडल कहलाती है, जिसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई, जिसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई 640 किलोमीटर है। तो देखिए आयन मंडल की जो ऊंचाई है ये पृथ्वी सतह से कितनी है? 640 किलोमीटर है। और ये आयन मंडल 80 से ये परत 80 से 400 किलोमीटर के मध्य स्थित है। 80 से 400 किलोमीटर के मध्य स्थित है। और इस परत में ऊंचाई के साथ साथ में तापमान बढ़ता है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है और इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं।
आयन मंडल कहते हैं। और पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस मंडल द्वारा, पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस मंडल द्वारा वापस परावर्तित होती है। वापस परावर्तित होती है। तो ये थी आयन मंडल। अब आती है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। लास्ट 5वीं जो पढ़ते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल और एक्सोस्फीयर। तो देखिए जो वायुमंडल की ये सबसे लास्ट परत है, ये 5वीं परत है आयन मंडल। तो देखिए ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह है वायुमंडल की वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। और यहां ऊंचाई के साथ साथ में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। यहां ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। और यहां का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। यहां तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। तो देखिए बहिर्मंडल का जो तापमान है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। और इसकी जो बाहरी सीमा है, इस परत की बाहरी सीमा कोई पता नहीं है कहां तक है। इस परत की बाहरी सीमा अनिश्चित है। इस परत की बाहरी सीमा अनिश्चित है। और इसके बाद में अंतरिक्ष का विस्तार है। और इसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता पाई जाती है। इस परत में हाइड्रोजन, इस परत में हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता पाई जाती है। इस परत के अंतर्गत हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता पाई जाती है। तो देखिए ये थी वायुमंडल की परतें। हमने आज वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन किया। और वायुमंडल की 500 परतों के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। इस टॉपिक के अंतर्गत लगभग मैंने वायुमंडल की परतों के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल से दी है। अगर आपको कोई समस्या हो तो दिए गए आप मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कोई अगर कमी रही हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।